हेलो फ्रेंड्स, ब्रिटेन में 2001 में कुछ रिसर्चर्स ने 248 लोगों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। वो ये देखना चाहते थे कि 2 वीक के अंदर एक्सरसाइज करने की अच्छी हैबिट्स कैसे डाली जा सकती हैं। इसके लिए उन्होंने पार्टिसिपेटर्स को 3 ग्रुप में बांट दिया। पहला ग्रुप जिसमें केवल ये ध्यान रखना था कि वे कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। दूसरे ग्रुप से ये कहा गया कि वे अपने वर्कआउट की निगरानी करने के साथ साथ एक्सरसाइज के फायदे पर आर्टिकल या बुक भी पढ़े। रिसर्चर्स ने इस ग्रुप को ये भी बताया कि एक्सरसाइज से हार्ट डिजीज का जोखिम कम होता है और दिल सही काम करता है। फाइनली तीसरे ग्रुप की बारी आई। इसके पार्टिसिपेटर्स को भी दूसरे ग्रुप जैसे ही डायरेक्शन दिए गए, लेकिन उनसे एक एक्स्ट्रा काम करने को कहा गया। उनसे एक प्लान बनाने को कहा गया कि वे अगले वीक कब और कहां एक्सरसाइज करेंगे। तीसरे ग्रुप के हर मेंबर से इस सेंटेंस की खाली स्पेस को भराया गया। अगले वीक के दौरान मैं कम से कम 20 मिनट जमकर दिन, टाइम, जगह पर एक्सरसाइज करूंगा। 2 वीक के बाद रिसर्चर्स ने पाया कि पहले और दूसरे ग्रुप के 35 से 38% पार्टिसिपेटर्स ने वीक में कम से कम एक बार एक्सरसाइज की। इंटरेस्टिंग ये है कि दूसरे ग्रुप को दिए गए एक्स्ट्रा मोटिवेशन का कोई बहुत ज्यादा असर नजर नहीं आया, लेकिन तीसरे ग्रुप के 91% लोगों ने वीक में कम से कम एक बार एक्सरसाइज की, यानी पहले और दूसरे ग्रुप के लोगों से 2 गुने से भी ज्यादा। यानी फर्क सिर्फ उस सेंटेंस को भरना था जिसे रिसर्चर्स इम्प्लीमेंटेशन प्लान कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन प्लान का मतलब है कि आप पहले से प्लान बना लेते हैं कि आप कब और कहां काम करेंगे, यानी आप ये डिसीजन लेते हैं कि आप किसी खास आदत पर कैसे एग्जीक्यूशन करेंगे। जो इंडिकेशन किसी आदत को इंस्पायर कर सकता है वे बहुत असरदार होते हैं, जैसे आपकी जेब में फोन की घर घर का एहसास, समोसा कचौरी की खुशबू, एम्बुलेंस सायरन की आवाज। लेकिन 2 सबसे आम इंडिकेशन है जो है टाइम और जगह। दुनिया भर में हुई कई स्टडी से ये पता चलता है कि इम्प्लीमेंटेशन प्लान हमारे गोल्स को पूरा करने में असरदार रोल निभाते हैं। इनमें ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि लोग एक्सरसाइज, स्टडी, जल्दी सोने और सिगरेट छोड़ने जैसी आदतों को कायम रखेंगे। हमारी सरकारें भी लोगों से टाइम पर टैक्स देने की एक क्लियर प्लानिंग बनाती है और साथ ही ये इंस्ट्रक्शन भी रहता है कि देर करने पर उन्हें कब और कहां कितना टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, कंक्लूजन क्लियर है। जो लोग इसकी क्लियर प्लानिंग बना लेते हैं वे किसी नई आदत को कब और कहां शुरू करेंगे, उनमें किसी नई आदत पर काम करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। बहुत सारे लोग इन बेसिक डिटेल का अंदाजा लगाए बिना ही अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे हम खुद से कहते हैं, मैं ज्यादा हेल्दी खाना खाऊंगा या मैं सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि हम ऐसा कब और कहां करेंगे। हम इसे संयोग पर छोड़ देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम इसे करने की याद रख लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन प्लान इस तरह की धुंधली धारणाओं को दूर कर देना है, जैसे मैं ज्यादा वर्कआउट करना चाहता हूँ या मैं ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहता हूँ। दूसरे शब्दों में इम्प्लीमेंटेशन प्लान हमारे टाल मटोल वाले इरादों को ठोस प्लानिंग में बदल देता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जेम्स क्लियर की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। ये बुक आपको अच्छी हैबिट्स को कैसे अपनाएं और बुरी हैबिट्स को कैसे छोड़े, इनके प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। ये इस सीरीज का 4था वीडियो है। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि उनमें मोटिवेशन और इनकरेजमेंट की कमी है, जबकि उनमें दरअसल क्लैरिटी की कमी है। उन्हें पता ही नहीं होता कि वे किसी काम को कब और कहां करेंगे। रिजल्ट ये होता है कि लोग अच्छी आदतों के लिए सही टाइम का इंतजार करते रहते हैं और वो लाइफ टाइम इंतजार ही करते रहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाने के बाद आपको किसी मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना पड़ता, जैसे आज मैं एक्सरसाइज करूंगा या नहीं, आज मैं सुबह ध्यान लगाऊं या लंच के टाइम लगाऊं। जब काम का टाइम आता है तो डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप प्लान बनाते टाइम ही ये डिसीजन ले चुके हैं और आपको तो बस उस पर अमल करना होता है। दोस्तों, अपनी अच्छी आदतों के लिए ये स्ट्रैटेजी अपनाएं। मैं ये काम इस टाइम पर इस जगह करूंगा।
जैसे मैं जिम में शाम को 5 बजे 1 घंटे एक्सरसाइज करूंगा। अगर आपको पक्का नहीं है कि आप किसी आदत को कब शुरू करेंगे, तो वीक, महीने या साल के पहले दिन को आजमाएं। ये ऐसे दिन होते हैं जब लोगों में किसी नए काम को शुरू करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि इन दिनों उम्मीद आम तौर पर ज्यादा ऊंची होती है। अगर हमारे अंदर उम्मीद है तो हमारे पास काम करने का कारण होता है, नई शुरुआत का इंस्पिरेशन महसूस होता है। इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स का एक और फायदा होता है जब आप इस बारे में क्लियर होते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप इसे कैसे हासिल करेंगे, तो फिर आप उन चीजों से इनकार कर सकते हैं जो आपकी ग्रोथ में बाधक होती हैं, आपका ध्यान भटकाती है और आपको पटरी से उतारती है। हम अक्सर छोटी सी लालच को हाँ कह देते हैं क्योंकि हम सही तरह से क्लियर नहीं होते हैं कि हम उस टाइम का क्या करने वाले हैं। दोस्तों, जब आपके सपने क्लियर नहीं होते हैं तो छोटे छोटे कामों में दिन बर्बाद करना आसान होता है, जिस वजह से आप उन जरूरी चीजों को शुरू नहीं कर पाते हैं जो आपको सफल बना सकती हैं। अपनी आदतों को एक फिक्स टाइम और फिक्स जगह से बांध दे। लक्ष्य, टाइम और जगह को इतना क्लियर बनाना है ताकि पर्याप्त दोहराव से आप में सही टाइम पर सही चीज करने की इच्छा अपने आप हो जाए, भले ही आपको इसका कारण नहीं पता हो। आपके लाइफ और कामकाज में इम्प्लीमेंटेशन प्लान के इस्तेमाल के कई तरीके हैं। इन सब में ऑथर का सबसे पसंदीदा है जिसे उन्होंने स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर बीजे फॉक्स से सीखा है, और इस स्ट्रैटेजी को वो आदत का ढेर लगाना कहते हैं। आइए इसे समझते हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर में दिखाई देता है कि आपने अभी अभी जो काम किया है उसी के बेस पर आप अक्सर ये डिसीजन लेते हैं कि इसके बाद क्या करना है। बाथरूम जाने के बाद आप अपने हाथ धोते और सुखाते हैं। इससे आपको याद आता है कि आपको गंदे टॉवल लॉन्ड्री में पहुंचाने हैं। कोई भी काम जीरो से नहीं होता। हमारा हर काम एक इंडिकेशन बन जाता है जो अगले काम या बिहेवियर को इंस्पायर करता है। इसलिए जब नई आदत बनाने की बात आती है जो आप अपने कामों की कड़ी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। किसी नई आदत को बनाने का बहुत अच्छा तरीका किसी प्रेजेंट हैबिट को पहचानना है जिसे आप हर दिन करते हैं। फिर नई आदत पुरानी आदत के साथ जोड़ दे। इसे आदत का ढेर लगाना कहते हैं। आदत का ढेर लगाना इम्प्लीमेंटेशन प्लान का एक खास रूप है। अपनी नई आदत को किसी फिक्स टाइम और फिक्स जगह से जोड़ने के बजाय आप इसे किसी प्रेजेंट आदत से जोड़ देते हैं। जैसे जब मैं सवेरे की चाय पीऊंगा उससे पहले ही 10 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। जब 10 मिनट एक्सरसाइज करूंगा तो उसके बाद पूरे दिन की प्लानिंग लिख लूंगा। जब मैं पूरे दिन की प्लानिंग बना लूंगा तो उसके तुरंत बाद मैं पहला काम करने में जुट जाऊंगा। फॉर्मूला ये है कि आप अपने मन चाहे काम को किसी ऐसी चीज से बांध दे जिसे आप हर दिन पहले ही करते हैं। जब आप इस बुनियादी तंत्र में माहिर बन जाते हैं तो आप छोटी आदतों की कड़ियों को आपस में बांधकर ज्यादा बड़े ढेर लगा सकते हैं। इससे आपको उस स्वाभाविक गति का फायदा मिल जाता है जो एक काम को दूसरे काम की ओर ले जाने से मिलती है। आप अपनी प्रेजेंट डेली रूटीन के बीच में भी नए काम डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी सुबह की डेली रूटीन इस तरह से हो सकती है, जैसे सबसे पहले जगना, अपनी बिस्तर सही करना, शावर लेना। आइए मान लेते हैं कि आप हर रात ज्यादा पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं। आप अपनी आदत के ढेर को बढ़ाकर ये प्लान बनाते हैं: जागना, अपना बिस्तर सही करना, अपने तकिए पर एक बुक रखना और शावर लेना। अब जब आप हर रात को बिस्तर पर जाएंगे तो एक बुक वहां आपका इंतजार कर रही होगी जिसका आप मजा ले सकते हो। आदतों का ढेर सबसे अच्छी तरह तब काम करता है जब इंडिकेशन बहुत ज्यादा क्लियर हो और जिन पर तुरंत काम किया जा सकता हो। कई लोग काफी अनक्लियर इंडिकेशन चुन लेते हैं, जैसे ऑथर खुद का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब उन्हें पुशअप की आदत डालनी थी तो उन्होंने तय किया कि जब भी वो लंच के लिए ब्रेक लेंगे तो वो 10 पुशअप करेंगे। पहली नजर में ये लॉजिकल दिखता है, लेकिन जल्दी ही उन्हें यह एहसास हो गया कि ये इंडिकेशन क्लियर नहीं था, क्योंकि लंच से पहले पुशअप करना है। क्या मैं लंच के बाद पुशअप करूंगा? उन्हें कहाँ करूंगा? कुछ दिन परेशान रहने के बाद उन्होंने अपनी आदतों के ढेर को बदलकर कुछ इस तरह से किया: जब मैं लंच के लिए अपना लैपटॉप बंद करूंगा तो मैं अपनी डेस्क के पास 10 पुशअप करूंगा। इससे अस्पष्टता गायब हो गई। दोस्तों, बिहेवियर चेंज का पहला नियम ही ये है, इसे क्लियर बनाएं।
इम्प्लीमेंटेशन प्लान और आदतों का ढेर लगाने जैसी स्ट्रैटेजी आपकी आदतों के लिए क्लियर इंडिकेशन बनाने के बहुत ही व्यवहारिक तरीके हैं। इनसे इस बात का क्लियर प्लान भी बन जाता है कि उस काम को कब और कहाँ करना है। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। लास्ट में मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप कौन सी अच्छी आदत डालना चाहते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।